भूल भुलैया ये क्या कर रही है भाई, आज शनिवार के दिन ये कैसी कमाई। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका भाई यहाँ पे भूल भुलैया पार्ट 3 और सिंघम के आज शनिवार के दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हमारे एपिसोड में। बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भूल भुलैया दोस्तों आखिर क्या कर रही है और सिंघम से आगे या पीछे, क्योंकि अगर हम लोग शुरुआत के दोस्तों 8 दिनों का लेखा जोखा देखें तो इसमें से 6 बार सिंघम जीती और 2 बार लग रहा है कि वैसे भूल भुलैया, क्योंकि 7वें दिन दोस्तों कुछ 12 करोड़ 25 लाख रुपए भाई आए थे यहाँ पे भूल भुलैया के और 11 करोड़ 20 लाख रुपए सिंघम के। तो गाइस कल के अर्ली एस्टिमेट में क्या जो भूल भुलैया है वो सिंघम को एक बार फिर से मात दे रही है और यहाँ पे ट्रेड रिपोर्ट्स के हिसाब से तो दे चुकी है। तो करेंगे दोस्तों यहाँ पे कल की बात, आज का भी लगाएंगे प्रेडिक्शन। तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग भूल भुलैया का दोस्तों कल के अर्ली एस्टिमेट देख लेते हैं, क्योंकि ये मुझे तो काफ़ी स्ट्रांग लग रही थी दोस्तों अपने सेकंड फ्राइडे में। तो 9 करोड़ 50 लाख रुपए एज अ ट्रेड नंबर, जबकि मेकर्स ने 12 करोड़ 25 लाख रुपए के नंबर दे दिए, यानी कि कुछ भाई 2.25 करोड़ एक्स्ट्रा। मतलब गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितने ट्रेड से अलग नंबर बताता है। ठीक है गाइज। अगर तो गाइज यहाँ पे हम लोग बात करें कि ठीक है 9.5 करोड़ ट्रेड के हिसाब से इस मूवी ने ऑन डे 7 दोस्तों किया था, तो डे 6 के जो गाइज नंबर हैं जो अर्ली एस्टिमेट, अगर इसने डे 7 को जितना किया है, डे 8 में दोस्तों सिर्फ 50 लाख रुपए ही कमा रहा है 9 करोड़ ट्रेड के हिसाब से। और रात की ऑक्यूपेंसी तो देखो भाई, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 221 थी और रात को ये 34-35-200 चला जाता है। यानी कि पहली बार मुझे दोस्तों भूल भुलैया की इतनी अच्छी ऑक्यूपेंसी रात को देखने को मिली, नहीं तो हर बार सिंघम बाजी मार रहा था। देखो भाई, जहां मुंबई में इवनिंग में 28% लोग आए तो रात को 45 तक चले गए। गाइस 45% तक लोगों ने गाइस यहाँ पे अटेंडेंस लगाया। 783 शोज दोस्तों। अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो 20% की ऑक्यूपेंसी तो इवनिंग की और रात को 29 चले गए, 1060 शोज। पुणे की बात करते तो भाई साहब इवनिंग 21 और रात 40, वाह भाई वाह मौज कर दी, 350 शोज। बेंगलुरु में 223% की ऑक्यूपेंसी थी और 53 चली गई भाई रात को, भाई 226 शोज। हैदराबाद में इवनिंग 14 तो रात 33 तक गाइस चले गए। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग जंप देखें तो गाइस एज अ कंपैरिजन टू सिंघम जो हमने प्रीवियस एपिसोड में किया था, तो ऑक्यूपेंसी तो भाई साहब सिंघम से ज़्यादा दोस्तों इसके खींची है कल। तो ऑफकोर्स सी बात है भाई, शोज इसके सिंघम के बराबर है, ऑक्यूपेंसी ज़्यादा ला रही है तो कमाई की ज़्यादा ना गाइस। अगर यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं कोलकाता, तो 26% की ऑक्यूपेंसी थी गाइस यहाँ पे इवनिंग की। रात को घटता है, यहाँ कोलकाता में घटता ही है, 21% के रह गई 280 शोज। अहमदाबाद की बात करते हैं 19% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों, जहां इवनिंग की थी, तो रात को ये ऑक्यूपेंसी 38 चली गई, ऑलमोस्ट 40%, 532 शोज। चेन्नई की बात करते हो भाई 31% के दोस्तों इवनिंग की ऑक्यूपेंसी, रात ये 62 चला गया। ओ माय गुडनेस, 29 गाइस शोज। सूरत की बात करते हैं 17% के दोस्तों इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी, रात को ये 24 चली गई दोस्तों। अगर हम लोग सूरत की बात करते हैं 17% की ऑक्यूपेंसी, 24। जयपुर की बात करते हैं तो 27% की ऑक्यूपेंसी और रात को ये 28 चली गई। ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी की गाइस यहाँ ग्रोथ लगी। चंडीगढ़ लगभग 11% की दोस्तों इवनिंग की ऑक्यूपेंसी, रात को ये 21 चली गई। भोपाल 16% की ऑक्यूपेंसी, रात 29 रहता है। भोपाल ठीक था। यहाँ पे लखनऊ की बात करते हैं, पता नहीं क्यों दोनों ही मूवी यहाँ पे अब थोड़ा गाइस ऑक्यूपेंसी कम ले रही है। जहाँ 23 थी भाई इवनिंग, रात 25 चली गई, लगभग 190 शोज। तो आप लोग बोलोगे कि फिर क्या आ रहा है अर्ली एस्टिमेट, तो गाइस एज अ ट्रेड 9 करोड़, एज अ प्रोड्यूसर फिगर सेम, सेम। यहाँ पे जो 11 करोड़ 20 लाख रुपए सिंघम ने अपने डे 7 किया, ये डे 8 कर रही है। यानी कि सामने दोस्तों अभी जो दिखने को मिल रहा है वो एटलीस्ट डबल डिजिट तो भाई साहब है। भूल भुलैया दोस्तों स्टिल इन डबल डिजिट, स्टिल। और गाइज यहाँ पे अगर हम लोग सिंघम की बात करते हैं तो प्रीवियस एपिसोड में मैंने कुछ 9.5 करोड़ की बात कही थी, मतलब 9 या 10 करोड़ के कोई कुछ प्रोड्यूसर दे सकते हैं पोस्टर, लेकिन ट्रेड 7.5 करोड़ कह रहा है। ट्रेड के गाइज जो नंबर है और मेकर्स के जो नंबर है, इसमें अब ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। ये सिर्फ मैं सिंघम की बात नहीं कर रहा, भूल भुलैया के भी गाइज नंबर ट्रेड और प्रोड्यूसर फिगर में अंतर है काफ़ी अच्छा खासा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कुछ 1.5 करोड़ दोस्तों कम कमा रही है सिंघम भूल भुलैया से। और अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे भूल भुलैया की बात करते हैं तो 9 करोड़ एज अ ट्रेड रिपोर्ट, मेकर्स 11 करोड़ 20 लाख रुपए ही देंगे या फिर 11.5 करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग देखें 11 करोड़ के नंबर लाने के बाद आखिर किस पायदान में दोस्तों चली जाएगी, मतलब किस तरीके के दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल नंबर रहेंगे भूल भुलैया के। तो हमारे पास कुछ 168
8.86 करोड़ के ऑफिशियल नंबर थे। आप लोग ऑलमोस्ट 169 करोड़ मान लो। अगर हम लोग यहाँ पे 11.5 करोड़ मान लेते हैं जो कि मेकर्स देने वाले हैं, तो ये 180 करोड़ 50 लाख रुपए दोस्तों हो जाएगा। 180 करोड़ भाई साहब, भूल भुलैया शुरुआत के 8 दिनों में। दोस्तों ये मजाक नहीं है भाई, ये मूवी अपने पार्ट 2 के लाइफ टाइम के नंबर को आज बीट करने वाली है दोस्तों, डेफिनेटली। यहाँ पे एक मूवी 180 करोड़ और दूसरी मूवी दोस्तों 196 करोड़ दोस्तों पहुंच जाएगी शुरुआत के 8 दिनों में। 196, सिर्फ 16 करोड़ दोस्तों पीछे है। मुझे तो लग रहा है कि भाई शायद संडे तक गाइस खेल खत्म कर देगी ये, मतलब बराबर चली जाएगी सिंघम के। आज का देखते हैं गाइस क्या सीन है, आज का क्या सीन, आज का क्या सिनारियो। ये है इसका शनिवार मेरे भाइयों। तो गाइस देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आज मैं सिंघम का लगभग 14 करोड़ बोल के गया था। इसका दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं, क्योंकि 11 करोड़ ऑलरेडी दोस्तों ऑन सेकंड फ्राइडे। तो ये मूवी कुछ 16 करोड़ दोस्तों करने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। 2 करोड़ का दोस्तों दोनों में ही फासला रहेगा। तो अगर 16 करोड़ ये करती है तो इसकी कमाई 196.50 करोड़, यानी कि जिस पायदान में अभी खड़ी है सिंघम शुरुआत के 8 दिनों में, ये 90 दिन में उसमें पहुंच जाएगी। अभी आप लोग बोलोगे कि फिर सिंघम कहाँ पहुंचेगी, तो गाइस सिंघम की बात करते हैं। तो सिंघम अगर 14 करोड़ करती है तो गाइस ये 210 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब पहुंच जाएगी। यानी कि गाइस यहाँ पे कुछ ये लोग 15 करोड़ के फासले में भी खेल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है भाई साहब, देखते हैं क्या होता है कि आखिर भूल भुलैया और सिंघम में लाइफ टाइम में आगे कौन रहता है। देखो भाई यहाँ पे सिंघम कम से कम 300 करोड़ जानी चाहिए। अगर हम लोग भूल भुलैया की बात करते हैं तो भाई साहब ये मूवी ऑलरेडी हिट हो चुकी है। अब ये मूवी कह सकते हैं कि सुपर हिट के गाइस टैग को लेने वाली है 200 करोड़ करते ही। तो कुछ इस तरीके का सीन, तो कुछ इस तरीके का दोस्तों सिनारियो यहाँ पे रहा है। ग्रॉस वर्ल्ड वाइड की दोस्तों अगर हम लोग कमाई की बात करते हैं तो शुरुआत के 8 दिनों की कमाई आप लोग 242 करोड़ मान सकते हो, 242 करोड़। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग आज के नंबर देखें तो कुछ 16 करोड़ जो आज का मैं प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ नेट कलेक्शन, इसका ग्रॉस कुछ 18 करोड़ तो होता ही होगा। तो गाइज यहाँ पे 18 करोड़ और शनिवार है भाई साहब, ओवरसीज से 4-5 करोड़ आ सकते हैं, तो 5 करोड़ ओवरसीज से, यानी कि 265 करोड़। ओ माय गुडनेस गाइस, यानी कि शुरुआत के 9 दिनों में ही भूल भुलैया पार्ट 2 का गेम बजा चुकी है। भूल भुलैया पार्ट 2 लाइफ टाइम में 265 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड में किया था और इसने दोस्तों 9 दिन रहते ही ये कारनामा कर लिया है। तो गाइस भूल भुलैया कह सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पे एजा गाइस जिस तरीके की स्पीड ये चल रही है वो सिंघम से आगे है। लेकिन गाइज आपको क्या लगता है, क्या स्ट्राइक बैक होगा, क्या सिंघम आज बाजी मारेगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पे खतरे के बादल हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।